आज हम मोहन राकेश द्वारा रचित एकांकी अंडे के छिलके के आगे के भाग के बारे में जानेंगे। इसमें गोपाल वीना से कहता है कि देखो वीना, मैंने तुमसे कहा था कि घर घर में यह चीज़ ठीक नहीं। आदमी बाहर जाकर खा ले और बात है, मगर घर में वीना, घर घर में आदमी देख लेंगे, इतनी ही तो बात है ना। तो जीजी से किस बात का पर्दा है नहीं। ये आज न देखती तो किसी और दिन देख लेती, जब रोज सवेरे। गोपाल, ल क्या बक रही हो, कुछ होश की दवा करो। राधा, सच पूछो गोपाल, तो हमें इस चीज का पहले से ही पता है। शाम मुस्कुराता है। गोपाल बेकस सा आराम कुर्सी पर पड़ जाता है। गोपाल, किस चीज का पता है? राधा, इस चीज का कि रोज सवेरे चाय के साथ तुम्हारे कमरे में क्या बनता है। तलने की आवाज तो छोड़ो, तुम जानो खुशबू भी तो इधर उधर जाती है। गोपाल, किस चीज की खुशबू जाती है? राधा, जो चीज बनती है उसी की खुशबू आती है, और किस चीज की आएगी? वीना, लीजिए और छिपाइए। जीजी को तो खुशबू से यह भी पहचान लेती होगी कि किस दिन आमलेट बनता है और किस दिन अंडे फ्राई होते हैं। राधा, जरूर जान लेते हैं। आज सवेरे तुमने आमलेट बनाए थे कि नहीं? वीना, जीजी, जब तुम खुशबू पहचानती हो तब तो जरूर तुम भी। राधा, बात काट कर, न, हम कभी न खाते, चाहे हमें किसी की भी कसम दिला लो। खुशबू तो तुम जानो हर चीज की अलग ही होती है, खाया नहीं है तो क्या। शाम, सूंघा भी नहीं है। बड़ी भाभी, तुम्हारी नाक बहुत तेज है। वीना इस बीच अंडे के एक कप में तोड़ने लगती है और छिलके मेज पर रखती जाती है। राधा, बड़ी भाभी की नाक ही नहीं, आंखें भी बहुत तेज है। गोपाल, देखो भाभी, अब तुम्हें सब मालूम ही है, मगर भैया को नहीं बताना। उनका स्वभाव तो तुम जानती हो। माफ कर दे तो बड़ी बड़ी बात माफ कर दे, और नाराज हो जाए तो बस छोटी सी बात पर। राधा, वे नाराज होते हैं तो किसी बात पर ही नाराज होते हैं, मगर तुम कहते हो कि उन्हें न बताऊं, तो मैं नहीं बताऊंगी। मगर यह बात ठीक नहीं कि सब दरवाजे खुले हैं, तुम यहाँ अंडे बना रहे हो, कोई बाहर से आ गया तो हमारा कहना न कहना सब बराबर है। केतली में पानी खोलने लगता है। वीना अंडे फेंटती है। गोपाल, यह बात तुम ठीक कह रही हो भाभी, मैंने अभी कितनी ही बार इससे कहा, तुम बनाना ही हो तो सब दरवाजे बंद कर लिया करो। शाम बाहर का दरवाजा बंद कर दे। शाम, पहले जरा ये केतली स्टोव से उतारकर इधर रख दे और मुझे घी का डब्बा पकड़ा दो। मैं झट से हलवा बना दूं, बनने में तो 1-2 मिनट ही लगेंगे। शाम उस तरफ चला जाता है और उसका काम करने लगता है। अलमारी से प्लेटें भी निकाल लो। राधा से, जीजी, थोड़ा सा हलवा तो तुम भी लोगी ना। फ्राइंग पैन स्टोव पर रखकर उसमें घी डालती है। राधा अनमने स्वर में, भैया, हमने कह दिया, हमने न कभी खाया है और न कभी खा सकते हैं, बस पास बैठे हैं इसलिए चाय की एक प्याली जरूर ले लेंगे। वीना अंडे का घोल चीनी मिलाकर पैन में डाल देती है और जल्दी जल्दी हिलाने लगती है। शाम प्लेटें निकाल कर लाता है। वीना, तुमसे कहा था सारा किशमिश भी लाए हूँ। शाम, किशमिश तो भूल ही गया, भाभी कहो तो अब जाकर। वीना, आप रहने दो, मुझसे यह नहीं कहना कि हलवा अच्छा नहीं बना, बगैर किशमिश के अंडे का हलवा। दूर से जमुना देवी की आवाज़ सुनाई देती है। जमुना, वीना, ओ वीना, गोपाल अभी आया कि नहीं? गोपाल दबे हुए स्वर में, शाम, तुमसे कहा था दरवाज़ा बंद कर दो, और तुम? शाम, अभी कर रहा हूँ। जल्दी से जाकर दरवाजे के किवाड़ मिला देता है। किवाड़ मिला देना ने दरवाज़ा लगा देना, और वहीं खड़ा हो जाता है। राधा
माँ जी आ रही है, अब जल्दी से कुछ इंतजाम करो। गोपाल, हाँ हाँ जल्दी कुछ इंतजाम करो, यह छिलके, यह हलवा। जल्दी से वीना का जम्पर उठाकर छिलकों पर डाल देता है और चीनी की एक प्लेट फ्राइंग पैन पर उससे ढक देता है। चीनी की एक प्लेट फ्राइंग पैन पर उसमें ढक देता है। जमुना, वीना वीना दरवाजे के पास आकर दरवाजे को धकेल कर खोलती है। शाम कंधे हिलाकर पास से हट जाता है। जमुना, क्या बात है, इस तरह दरवाजा क्यों बंद कर रखा था? शाम तो दरवाजे के आगे ऐसे खड़ा था जैसे अंदर किसी और को रोक रखा हो। हाँ, क्या बात है, सब लोग इस तरह चुपचाप क्यों हो गए? गोपाल, कुछ नहीं माँ, तुम जाओ जाओ, दरवाजा खुला ही था। शाम तो ऐसे ही वहाँ खड़ा था, आओ बैठो। जमुना, आज 2 घंटे से मेरे कमरे की छत छू रहा है। मैंने कितनी बार कहा कि लिपाई कर दो, नहीं तो बरसात में तकलीफ होगी, मगर मेरी बात तो तुम लोग सुनी अनसुनी कर देते हो। कुछ भी कहो बस हाँ माँ, कल कर देंगे माँ कहकर टाल देते हूँ। अब देखो चल कर कैसे हर चीज भीग रही है। क्या बात है, तुम लोग गुमसुम क्यों हो गए हो? वीना, तू इस वक्त यह चम्मच लिए क्यों खड़ी है? और गोपाल, तू वहाँ क्या कर रहा है कोने में? गोपाल, कुकु, कुछ नहीं माँ, यह वह वहाँ, क्या नाम है उसका, वह वीना का हाथ जरा जल गया था, मैं इसके लिए मरहम ढूंढ रहा था। हाथ जल गया? कैसे, मैं देखूं तो। पास जाकर वीना के दोनों हाथ पकड़कर देखती है। नहीं माँ जी, ऐसा कुछ नहीं जला है, ये तो बस यूं ही चिंता करने लगते हैं, बस जरा सा ही था, हाथ से मल दिया, ठीक हो गया। गोपाल, हाँ वैसे तो बिल्कुल ठीक हो गया, मगर मैंने कहा कि मरहम मिल जाए तो फिर भी लगा दूं, कभी वक्त का पता नहीं चलता और बाद में तकलीफ बढ़ जाती है। कहते हैं कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, मतलब कि बाद में इलाज करने से पहले एहतियात बरतना ज़्यादा अच्छा है। एहतियात यानी सावधानी। इसलिए मैंने सोचा कि एहतियात के तौर पर थोड़ी सी मरहम लगा दूं। मगर इसका हाथ जला कैसे? इस वक्त तो ऐसा क्या काम कर रही थी? गोपाल, कुछ नहीं कुछ नहीं, कर कुछ नहीं रही थी। शाम ने कहा जरा चाय बना दो, तो उसके लिए चाय बना रही थी। यूँ चाय बनाने में हाथ जलना नहीं चाहिए, मगर वाह, आज वक्त होता है, जलना था सो जल गया। वैसे चिंता की कोई बात नहीं, मैं भी मरहम लगा देता हूँ, और मरहम नहीं भी मिलता तो भी कोई बात नहीं, अपने आप ठीक हो जाएगा। बिल्कुल मामूली सा ही भी क्या, यही समझो कि जला ही नहीं। अब तो महसूस भी नहीं होता होगा, क्यों वीना? वीना, जी हाँ, बिल्कुल महसूस नहीं होता। गोपाल, और क्या, महसूस होने की कोई बात ही नहीं थी। तुम नाहक फिक्र कर रही हो। अम्मा, फिक्र करने की कोई बात ही नहीं है, तुम खुद देख रही हो, हाथ बिल्कुल ठीक हो गया है। जमुना, मैं पहले ही कह रही थी कि यह मरदूद बिजली का चूल्हा घर में न लाओ, मगर माँ की बात किसी के कान में जाती हो तो ना। यह मरदूद हाथ नहीं जलाएगा तो करंट मारेगा, करंट नहीं मारेगा तो हाथ जलाएगा। हमारे ज़माने में किसी ने ऐसी चीज़ों का नाम भी नहीं सुना था। यह इसके ऊपर क्या रखा है? गोपाल, यह स्टोव के ऊपर, यह अम्मा फ्राइंग पैन है। फ्राइंग पैन मतलब तलने की, वह क्या कहते हैं वह? जमुना, तलने की क्या? क्या बहू यहाँ अलग से तुम्हें चीज़ें तल तल कर खिलाती है? लगता है इसमें कोई चीज़ बना कर रखी है। पास जाती हुई, मैं भी तो देखूं। नहीं बहू, क्या क्या बना कर खिलाती है। फ्राइंग पैन से प्लेट उठाने लगती है। गोपाल जाकर उसे बीच में ही रोक देता है। न न न अम्मा, इसे हाथ मत लगाना, हाथ मत लगाना। तो तुम आप ही कह रही थी यह हाथ नहीं जलाएगा तो करंट मारेगा, और करंट नहीं मारेगा तो हाथ जलाएगा। ऐसी मरदूद चीज़ का कुछ पता नहीं, पता थोड़ी है अम्मा। मैं तो पछता रहा हूँ क्यों इसे घर में ले आया। यह वापस ले ले तो मैं अभी जाकर इसे वापस कर दूँ, मुझे पता थोड़ी ही था कि इसकी वजह से। शाम इस बीच चारपाई से चंद्रकांता उठाकर उसके पन्ने पलटने लगता है। एक बार राधा की ओर देखकर वह थोड़ा सा खकारता है। राधा गंभीर मुद्रा बनाए
बैठी रहती है। जमुना, मगर यह तो बुझा हुआ है, यह बुझा हुआ भी करंट मारता है क्या? गोपाल, हाँ अम्मा, कभी कभी यह बुझा हुआ भी करंट मार देता है। इसका कोई भरोसा थोड़ी है, ऐसी चीज से दूर ही रहा जाए तो अच्छा है। कहाँ तुम्हारा हाथ भी जला गया तो मुसीबत होगी। जमुना, अच्छा नहीं हाथ लगाती, मगर बता तो सही, इस पर छोटी बहू ने तेरे लिए क्या बनाती है? बनाती क्या क्या है? इस वक्त भी तो कुछ बना रखा है। गोपाल, कुछ नहीं अम्मा, इसमें कुछ खास चीज नहीं है, यह शाम जरा कह रहा था उसके लिए। सहसा चौंक कर जैसे सफाई देता हुआ, भैया मैंने कहाँ कहा, वह तो खुद भाभी का ही ख्याल था। क्यों भाभी? वीना, हाँ हाँ, मैं कब कहती हूँ मैंने नहीं कहा था। ठीक है, मैंने ही तुमसे कहा था। राधा सहसा उठकर पास आ जाती है। राधा, वीना ने भी नहीं बल्कि हमने कहा था। गोपाल जैसे आसमान से गिरकर, भाभी? राधा, हाँ हाँ, ठीक ही तो बात है, हम ही ने वीना से जोर देकर कहा था कि पुलटिस बनाकर शाम के बांध दो इसे। अपनी तन बदन की होश तो रहती नहीं, क्रिकेट खेलने में कहीं टखने पर गेंद लग गई, 2 दिन से कह रहा है चलने में जोर पड़ता है। हमने कहा कि ठंड का दिन है, कहीं दर्द बढ़ गया तो बैठकर 2 दिन हम ही से मालिश करवाते रहोगे। वीना ने पुलटिस बना दिया है, अभी बांध देंगे तो रात तक ठीक हो जाएगा। गोपाल कृतज्ञता के भाव से राधा की तरफ देखता है। गोपाल, यही तो मैं कह रहा था कि यह लड़का अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखता, बाद में जब ज़्यादा बिगाड़ हो जाता है तो मुसीबत घर वालों की होती है। शाम की आंखों से इशारा करके, अब पुलटीज बंधवा कर चुपके से लेटे रहना, समझे? जमुना, लाओ मैं ही पुलटीज बांध देती हूँ, कोई पुराना उराना कपड़ा हो तो दो, कहीं कोई नई धोती न फाड़ देना। यह देखो नए कपड़े का क्या हाल कर रखा है। यह रेशमी जम्पर मेज पर क्यों रखा है? यह मेज साफ करने के लिए है क्या? मेज से जम्पर उठाना चाहती है, मगर गोपाल फिर बीच में आकर रोक देता है। रहने दो अम्मा, क्या गजब करती हो, ये काम तुम्हारे करने के हैं जो तुम कर रही हो। मेला कपड़ा है, खुटी से मेज पर गिर गया होगा, अभी वीना उठाकर रख देगी। जमुना, यह मेला कपड़ा है और वहां इतनी दूर खूंटी से कूदकर यहाँ मैच पर आ गया। तुम लोगों के लक्षण जरा भी मेरी समझ में नहीं आते। नया जम्पर है, अभी 2 बार भी नहीं पहना होगा और इस तरह यहाँ गिरा रखा है। हटो, तुम लोग घर उजाड़ने पर तुले हो तो मुझे तो घर की चिंता है। इतने कपड़े इधर उधर बिखरे पड़े हैं, इनमें टिड्डियां लग जाएगी तो। फिर जम्पर उठाने लगती है, मगर गोपाल उसे कंधे से पकड़कर पलंग की तरफ ले चलता है। अम्मा, नहीं लगेगी टिड्डियां, तुम तो खामखा चिंता करती हो। यहाँ पलंग पर बैठो और थोड़ी देर के लिए आराम करो। बैठो बैठो, यह इस तरफ। उसने दोनों कंधों से पकड़कर पलंग पर बिठा देता है। जमुना, हाँ हाँ, बैठकर आराम करूँ, मेरी जगह काम कोई दूसरा करेगा। घर में करने को इतने काम पड़े हैं, इसे पुलटिस बांध दूँ तो जाऊं। दूसरों की मुसीबत कर देता है और आप किताब पढ़ता रहता है। ला मुझे दे यह किताब और यहाँ आकर लेट जा। उठकर शाम के हाथ से किताब ले लेती है। यह कौन सी किताब है? शाम, यह किताब, यह अम्मा, यह मेरे कोर्स की है, मतलब मेरे कोर्स की। मेरे कोर्स की नहीं है, यह शायद भाभी की किताब है। वीना, यह जीजी की गुटका रामायण है, माँ जी, जीजी पढ़ती है, यहाँ से ले आई थी। शाम, हाँ हाँ, भाभी की गुटका रामायण ही तो है, मैं कह रहा था कि लगती तो गुटका रामायण जैसी ही है, मगर गुटका रामायण तो बहुत छोटी होती है, यह तो इतनी बड़ी किताब है। शाम, हाँ अम्मा, यह पहले छोटी थी, अब यह मेरा मतलब है कि अम्मा इसका पहला एडिशन छोटा था, मगर जो नया एडिशन आया है वह पहले से बड़ा है। इनके साइज बदलते रहते हैं, यह कोई खास बात नहीं है। चलो अम्मा, तुम्हें बहुत काम है, मैं तुम्हें तुम्हारे कमरे में पहुंचा दूं। गैलरी में अंधेरा है, कहीं पैर उल्टा सीधा पड़ गया तो और मुसीबत होगी। चलने को तैयार हो जाता है।
जमुना, पाँव मेरा उल्टा पड़ेगा या तेरा जिसे चोट लगी है। मैं कह रही हूँ लेट जा, और वह मुझे कमरे में छोड़ने जाएगा। शाम, अरे हाँ, मेरे पाँव में तो चोट लगी है, मैं तो यह बात भूल ही गया। मैं भाभी से पुलटिस बंधवाता हूँ। गोपाल भैया तुम्हें छोड़ आते हैं। गोपाल, हाँ अम्मा, चलो मैं छोड़ देता हूँ। जमुना, मगर मैं कहती थी कि मैं इसे पुलटिस बांध देती। गोपाल, उसकी चिंता न करो अम्मा, वीना बहुत अच्छी तरह से बांध देगी। आओ, मैं हाथ पकड़कर साथ साथ आओ। गैलरी में वाकई बहुत अंधेरा है। बाह पकड़ कर उसे साथ ले चलता है। उसके बाहर निकलते ही शाम फ्राइंग पैन पर झपट पड़ता है। शाम, भाभी मैं जरा जल्दी से यह पुलटिस निगल लूं। अगर बड़े भैया भी आ गए तो कहीं सचमुच ही इसे टखने पर न बंधवाना पड़े। वीना, ठहरो, जरा सब्र से काम लो, उन्हें भी आ जाने दो। शाम, गलत बात है। चम्मच भर भर कर हलवा मुंह में डालने लगता है। भाभी सच कहता हूँ, बगैर किशमिश के भी इतना मज़ेदार बना है, इतना मज़ेदार बना है, जितनी तारीफ करूँ थोड़ी है। गोपाल घबराया सा जल्दी आता है। गोपाल, इस पुलटिस को जल्दी से इधर उधर को करो, भैया आ रहे हैं। शाम, पुलटिस की तो आप जरा चिंता न करें, इसे तो मैं अभी साफ किए देता हूँ। आप छिलकों के इंतज़ाम की सोचें। जल्दी जल्दी खाता है। गोपाल जंपर उठाकर वीना को देता है। गोपाल, इस जंपर को उधर रखो और ये छिलके, इन्हें तुम जल्दी से मेरे किसी मोजे में डाल दो। वीना, मगर आपके सब मोजे तो पहले से ही पुराने छिलकों से भरे हुए हैं। गोपाल छिलके मेज से उठा लेता है और उन्हें हाथों में लिए हुए असमंजस में इधर उधर देखता है। गोपाल, तो और किस चीज़ में डाल दें? मेरा टॉप ही ले आओ, या जल्दी से मेरे कोट की जेब में भर दो। सहसा माधव गैलरी से अंदर आ जाता है। क्यों भाई, क्या भर रहे हो कोट की जेबों में? कोई मेरे न देखने की चीज तो नहीं? गोपाल हताश भाव से, आइए भैया, आ जाइए आ जाइए, मैं यूं ही जरा इन लोगों से मजाक कर रहा था। माधव, मजाक कर रहे थे कि छिलके तुम्हारी जेब में छिपा दिए जाएं। हंसता हुआ स्टोव की तरफ जाता है। गोपाल, जी हाँ, जी नहीं, मजाक नहीं, मेरा मतलब यह है कि। माधव, तुम्हारा मतलब मैं समझता हूँ, तुम क्या खाकर मुंह पोंछ रहे हो? श्याम बाबू। शाम, मैं भैया, यह मेरे लिए भाभी ने पुलटिस बनाई थी। माधव, पुलटिस बनाई थी और तुम उस पुलटिस को गले से नीचे उतार गए? हंसकर, खूब। तो आजकल पुलटिस खाने के काम भी आने लगे हैं। भला यह तो बताओ, किस चीज की पुलटिस थी? जिस चीज के यह छिलके हैं उसी की, या? शाम बिल्कुल घबरा जाता है। भैया, मैं तो यह पुलटिस, मगर जल्दी में मैंने, मेरा मतलब कि मैंने जल्दी में। माधव, तुमने जल्दी में सोचा कि इसे खा डाला जाए। फिर हंसकर, बहुत अच्छा किया, बनी हुई चीज की का कोई तो इस्तेमाल होना ही चाहिए। और तुम गोपाल, तुम ये छिलके जेब में क्यों भरते हो? बाहर जाकर इन्हें नाली में डाल दो। आगे से डिब्बे में भरकर बाहर से ले जाने की जरूरत नहीं। गोपाल, मगर भैया। माधव, भैया सब जानते हैं राजा, ये यह भी जानते हैं कि तुम्हारे बाएं हाथ में की उंगलियां किस तरह पीली हुई है। यह भी जानते हैं कि शाम बाबू का दूध में कमरे में क्यों जानता है। और यह भी जानते हैं कि उनके सो जाने पर उनकी बीवी मोमबत्ती जलाकर कौन सी किताब पढ़ा करती है। सबके मुंह से आश्चर्य के तरह तरह शब्द निकलते हैं। माधव हंसता रहता है। गोपाल, भैया अब आपसे क्या छिपाना है, आप तो सब कुछ जानते हैं। मगर देखिए, अम्मा से नहीं कहिएगा, अम्मा को पता चल जाएगा तो बस किसी की खैर नहीं। माधव, अम्मा से न कहूँ? तुम समझते हो कि अम्मा यह सब नहीं जानती? शाम और गोपाल, अम्मा भी जानती है? माधव, क्यों नहीं जानती? अम्मा तो शायद मेरी वे बातें भी जानती है जो मैं समझता हूँ कि वे नहीं जानती। आज से छिलके नाली में डाल दिया करो, इनके लिए डिब्बा रखने की ज़रूरत नहीं। और जहाँ तक अम्मा का सवाल है, अम्मा इन्हें नाली में पड़े हुए भी
नहीं देखेगी, हल्की हल्की हंसी हंसता रहता है। ये एकांकी यहाँ पर पूरा हो गया है। मुझे आशा है कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।